नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं होली स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। तो होली में दही बड़े तो बनते हैं। दही बड़े में बनने वाली और ये जो सोंठ है, मतलब जो दही बड़े में सोंठ जो लगती है, सोंठ डलती है, आज उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सोंठ से आप टिक्की, चाट, बताशे किसी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और बाजार से भी अच्छी सोंठ बनती है और बहुत ही गजब की। तो बहुत ही बढ़िया ये सोंठ की रेसिपी है। और इस तरह की सोंठ की रेसिपी ये ऑथेंटिक है, मतलब इसी तरीके से ही बनाई जाती है सोंठ। और अरारोट वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। उस सोंठ को आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं, जबकि इस वाली सोंठ को आप बहुत आराम से मतलब अगर आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो भी 3-4 महीने 5 महीने के, वैसे साल भर भी रख सकते हैं। मैं साल भर रखती हूँ, बहुत बढ़िया रहती है। और अगर आप मतलब फ्रीजर में या वैसे स्टोर करेंगे तो भी बहुत दिन चलती है, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो भी आपकी बढ़िया ख़राब नहीं होगी। हाँ, बाहर रखने पे आप 1 से 1.5 हफ्ता जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं फ्रिज में रख के इस्तेमाल करती हूँ, बहुत बढ़िया चलती है। अच्छा, चाट में, टिक्की में, बताशे के, सोंठ के बताशे खाने हो तो भी मैं घर की सोंठ का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। और ये मतलब आसान तरीका है। मैं बहुत बार रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, इस बार भी मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ। इस समय मौसम है होली का, तो सोंठ बनाकर रख लीजिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर बस दही बड़े सेकने रह जाएंगे और सोंठ की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। और जी, इमली ले लिए मैंने, तो ये 250 ग्राम इमली है, बिना बीजे वाली इमली है। अब इसको ना मैं पानी में भिगोऊंगी। तो मैं रात में ही इसे भिगो रही हूँ, सुबह के समय मैं जो है ये सोंठ बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, इस इमली को भिगो दिया है। तो ऐसे ही ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में भिगोया है, क्योंकि मैं रात में भिगो रही हूँ। अगर आप मान लीजिए दिन में भिगो रहे हैं तो 3-4 घंटे पहले आप गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। अब ये फूल गई है, देखिए सुबह का समय है, और मैंने जब मुझे बनानी है तो मैंने बस इसका ढक्कन हटाया है। और ये मुझे लगा था बाद में बनाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं, चलो बना लेते हैं अब। और फटाफट मैंने इसको जो है हाथ से मैश करना शुरू करा है। अब चूंकि ये रात भर की भीगी है, 4-5 घंटे अगर आप भिगोते हैं तो ये बहुत अच्छे से भीग जाएगी। और बहुत बढ़िया से ये हाथ से जब आप करेंगे ना, तो ये इसका जो पल्प है वो बहुत ईजिली निकल आएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं, इस तरीके से आपको मैश करना है हाथ से। अब आप हाथ से जब करेंगे तो बहुत बढ़िया से, ये देखिए मैं हाथ से ही निकालती जा रही हूँ। और इसी तरह से सोंठ मेरी मम्मी बनाती थी, मैं भी इसी तरह से सोंठ बनाती हूँ इमली की, और बहुत अच्छी बनती है। इमली की चटनी के आगे सारी चटनी बेकार हैं। इसे सोंठ भी कहते हैं, इमली की चटनी भी कहते हैं, आप जो भी कहते हो। फिलहाल हमारे यहाँ सोंठ कहा जाता है, इमली की चटनी भी कहते हैं, और बहुत ही अच्छी बनती है। बनाकर रख लीजिए, हर चीज़ में काम आती है। पकौड़ों वगैरह में भी बहुत अच्छी लगती है, मटर की चाट में बहुत अच्छी लगती है, टिक्की बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसको छानते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पानी में ना करिएगा, अपना कम पानी में ही छानिएगा। तो बस अगर मान लीजिए इसको हमने छान लिया है, फिर इसके बाद इमली का ये जो ऊपर का खोजा बचता है, तो इसको फिर पानी डाल के फिर छान लीजिएगा। इस तरीके से आपको पल्प निकालना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे इमली का जो पल्प है वो निकला जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं निकालती हूँ, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के और हाथ से मैं निकालती जाऊँगी। ये देखिए काफ़ी कुछ तो मैंने निकाल लिए। पानी की ज़रूरत होगी तो मैं और थोड़ा सा डाल दूँगी। तो इस तरह से इसका जो है पल्प निकाल लेते हैं। बहुत ही कम समय में पल्प निकल आता है। और ये देखिए सारा पल्प निकल आया है बिल्कुल, मतलब छान लिया है मैंने। छानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने ले लिया था। तो ये देखिए ये पल्प निकल आया है। और अगर आप भिगोएंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा, नहीं भिगोएंगे तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। अब कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में ज़रा सा तेल डाला है, मात्र छोटा चम्मच, एक बिल्कुल छोटा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। छौंक के बनाएंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें जीरा डालेंगे और इसमें डालेंगे हींग, आधा चम्मच ही मैंने हींग डाली है। और जीरा हींग बहुत ज़रूरी है, हींग से बहुत अच्छा स्वाद आएगा हमारी चटनी में। और जो जीरा डालेंगे उससे बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही गजब का टेस्ट आता है।
और इसमें हल्दी और नमक वो मिर्च डालेंगे। तो मिर्च ये नॉर्मल वाली मिर्च है वो डाली, थोड़ी सी चटपटी ही मैं सोंठ बनाती हूँ ताकि वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए मैंने अब फटाफट इस पल्प को डाल दिया है। तो हल्दी ज़रूर डालिएगा और थोड़ा सा ये मिर्च डालिए, तो इसी से कलर अच्छा आएगा। इसमें कोई कश्मीरी मिर्च और ये सब मैं नहीं डालती हूँ, कलर का कोई मतलब वो नहीं, इसका खुद का कलर बहुत अच्छा होता है। अब इसमें 250 ग्राम इमली थी, तो मैंने आधा किलो जो है गुड़ लिया है। गुड़ आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 किलो भी डाल सकते हैं। इमली के खट्टेपन पर भी निर्भर करता है गुड़ डालना, क्योंकि खट्टा मीठी चटनी हमें चाहिए, तो खट्टा हल्का कम और मीठा ज़्यादा होना चाहिए। और तो इसलिए मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये गुड़, कम नहीं है, तो मैंने इतना डाला है। और उसमें चीनी भी डालूंगी, तो 1 कप जो है चीनी डाल दीजिए, 1 कटोरी चीनी डाल दीजिएगा बस। तो ये आप समझ गए होंगे, 250 ग्राम में आधा किलो से ऊपर आपको गुड़ डालना है और 1 कटोरी चीनी डालना है। तो ये दोनों चीज़ें डालेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, कलर बहुत अच्छा आता है। और आप इसमें 1 किलो तक गुड़ डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें सोंठ की जगह मैंने, सोंठ को भी अदरक का पाउडर कहते हैं, लेकिन मैंने अदरक को ही कद्दूकस करके डाला है और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग सोंठ पाउडर सुना होगा आपने, सोंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, बाज़ार में मिलता है, लेकिन मैं अदरक घिस कर डाल रही हूँ। सोंठ पाउडर भी डाल देती हूँ, लेकिन अदरक घिस के डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक डाल दिया है 1 चम्मच, बस इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है, 1 ही चम्मच डालिएगा। और बस अब हम इसे पकने देंगे और पकते पकते ये गाढ़ी होगी। तो पहले तो गुड़ ही मेल्ट होगा। अब गुड़ मेरा साफ़ था, अगर मान लीजिए गुड़ आपका ख़राब लग रहा है आपको या जो भी, तो आप गुड़ मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं सोंठ में। तो ये गुड़ जो है खूब अच्छे से मेल्ट हो गया है और मैं इसको चला दे रही हूँ और ये इस तरीके से अब इसमें खौले आने हैं। तो अभी तेज़ आँच ही रखी है मैंने, इसको धीमी आँच पे अभी नहीं करेंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी कि कब आपको। तो अभी फ़िलहाल इसको खौला आना है, क्योंकि गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है, तो इसमें अब ये खौलने लगेगा खूब अच्छे तरीके से। तो ये देखिए खूब अच्छे से खौल रही है और इसे मैं चला रही हूँ, तेज़ आंच ही रखी है मैंने। और इसमें धीमी आंच का कुछ मतलब वही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें गुड़ डाला है, तो वो बस उसको गाढ़ा होना है। और जितना पानी का प्रयोग मतलब कम करेंगे, जितना ये पक जाएगी उतनी ज़्यादा अच्छी चलेगी, सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। तो ये देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको इसी चमचे से चलाती जाऊंगी और फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी गाढ़ी हुई है। तो ये देखिए ऊपर बबल से आने लग गए हैं, इसका मतलब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए, और उसके बाद मुझे जितनी चाहिए मतलब पतली या गाढ़ी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो है पकाते समय नहीं करनी है, क्योंकि ये जब ठंडी होती जाती है और गाढ़ी होती जाती है। तो मैंने अब इसे उठा के रख लिया था अलग, बस उतना ही गाढ़ा मतलब पतला करा था, हल्का सा चमचे में दिखने लग गई थी। अब हमने ये देखो, मैं दिखाती हूँ ये कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी सोंठ की रेसिपी। सोंठ बनकर तैयार हो गई, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मगज के बीज आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ अगर आपको बढ़ानी तो इसमें कुछ मत डालिएगा, ये बहुत बढ़िया चलेगी। जब यूज़ करना हो तब मगज के बीज आप ऊपर से डाल लीजिएगा। और किशमिश डाल सकते हैं, छुआरा डाल सकते हैं, लेकिन वो तभी डालिएगा जब यूज़ करिएगा, छुआरा गर्म पानी में करके और तब डाल दिएगा। और ये देखिए चिमचे में एक निशान लगाएंगे तो ये निशान देखिए बिल्कुल मिल नहीं रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो है चाशनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया, मतलब चाशनी कह रही हूँ, सोंठ बनकर तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया ये सोंठ बनती है, गजब की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी होली में एंजॉय करिएगा। चाहे आप दही बड़े में डालें, टिक्की में डालें, बताशे में, समोसा खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।